हर रंग एक कहानी, हर बाइट एक याद। इस इंडिपेंडेंस डे कुछ मीठा हो जाए ट्राई कलर मिठाई के साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक प्लेट लेंगे और उसमें 1.5 कटोरी जो है वो मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए। इसी के साथ यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। प्याज के लिए यूज़ करेंगे पिसी हुई मिश्री। इसी के साथ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको अच्छा सा एक आटा जैसे जो है हम वो गूंद लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए। ये देखिए, अब यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे जो है ये गूंदने लग गया है। अब इसी तरीके से आपको जो है इसे अच्छे से गूंद लेना है। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क, ताकि ये हमारे हाथ में जो है वो चिपके ना बैटर। बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए, डो को एक अच्छी सी बाइंडिंग के लिए हम इस तरीके से हाथ पे जो है वो थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर घी जो है वो बाइंडिंग में हेल्प करेगा और साथ ही पेस्ट को हमारे हाथ में चिपकने भी नहीं देगा। हमें इसे अच्छे से गूंद लेना है इतना नीटली कि ये सारा पेस्ट जो है वो एक इकट्ठा एक आटे की तरह गूंद जाए, यानी कि बर्तन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, मैंने इसे इतने अच्छे से नीटली जो है वो गूंद लिया है और सारा बैटर जो है वो एक साथ आ गया है। अब आपको इस तरीके से जो है वो इसको थोड़ा सा और रोल कर लेना है। आप चाहे तो नॉर्मली भी इसे रख सकते हैं और चाहे तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप इसे ऐसे भी रोल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा लगता है ये हाथ में अभी भी बाइंडिंग नहीं आ रहा है तो आप ऐसे घी लगा लीजिए और इसी के साथ अगेन हम इसे ऐसे बाइंड कर लेंगे। ये देखिए। सो बेसिकली अब हमें इसे यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए, 1 बाय 1 करके जो है अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो अब एक कटोरी ले लें और इस तरीके से उसमें जो है ये प्लेस कर दें। इसी के साथ इसमें ऐड कर ले फूड कलर और अब इसे मिक्स कर दें, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे ग्रीन कलर रेडी है। अब इसी तरीके से ऑरेंज कलर बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक कटोरी लीजिए, अगेन अपना डो ऐड कीजिए, अब इसमें ऑरेंज कलर डालिए एंड मिक्स कर दीजिए। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे ये भी रेडी है। इसी के साथ अब हम एक प्लेट लेंगे और इस तरीके से हमारी मिठाई के डो को जो है वो इसमें प्लेस कर देंगे। अब बटर पेपर पे इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास कितने ब्यूटीफुल कलर्स जो है वो बन करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब इसे थोड़ा रोल आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आप बटर पेपर रख लीजिए और उसके ऊपर ये डो रखिए एंड डो को जो है वो अच्छे से एक बार घी से जो है वो कवर कर लीजिए ताकि वो बटर पेपर पे चिपके ना। इस तरीके से जैसे ये चिपक रहा है ना, अब जैसे मैं घी लगा दूंगी तो इसके बाद जो है वो चिपकेगा नहीं। बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से जो है इसको वो कोट कर देंगे हम। तो अब इसे हाथ से प्रेस करके अब ऊपर से बटर पेपर रख देंगे और अब हम इसे रोल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे रोल आउट हो चुका है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है वो बन करके तैयार हो गया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली मोटा या पतला जो है वो बेल सकते हैं। अगर बटर पेपर रिमूव करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप इसे पलट लीजिए एंड सेम मेथड, अब बटर पेपर को हटाइए, वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। और अगर इस तरीके से थोड़ा बैटर साथ में आ रहा है तो उसे धीरे धीरे जो है वो रिमूव कर सकते हैं आप। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, फाइनली अब ये निकल चुका है। इसी तरीके से अब हम सबको ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए, ऑरेंज कलर जो है वो भी हमने रोल आउट कर लिया है। सेम मेथड, फ्लिप कर लीजिए एंड देन बटर पेपर हटाएंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरीके से अच्छे से घी जो है वो इसके ऊपर लगा देना है ताकि वो बटर पेपर पे चिपके ना और आपको आसानी भी रहे ऐसा करने में। तो ये रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम इसे थोड़ा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, अगर साइड्स टूटती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बटर पेपर उसे ठीक कर देगा। अब यहाँ पे मैंने इसे रोल आउट कर लिया है एंड नीटली ये भी निकल करके आ गया है। फ्लिप द पेपर एंड अगेन, ये देखिए, सो ये भी रेडी है। तो अब इस तरीके से हम ग्रीन को सबसे पहले रखेंगे, देन वाइट
एंड देन ऑरेंज। ये देखिए यहाँ पर जो है ये कितने सुंदर जो है वो कलर्स रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे बर्फ़ी के पीसेस में भी काट सकते हैं और चाहे तो रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अब वो मैं बटर पेपर रख दूँगी इसके ऊपर। एक बार फिर से फ्लिप करेंगे एंड देन रोल आउट कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे बटर पेपर के साथ ही जो है वो रोल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो बैटर है हमारा वो टूटेगा भी नहीं, यानी कि जो हमारी मिठाई है वो अलग नहीं होगी और इसे एक बाइंडिंग मिल जाएगी बटर पेपर की वजह से। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब हम बटर पेपर हटा लेंगे। ये देखिए बटर पेपर हटा लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसे ऑलरेडी एक शेप मिल रही है, यानी कि एक बाइंडिंग मिल रही है। इससे क्या होगा, आपके जो मिठाई है उसको एक बाइंडिंग मिलेगी और वो अलग नहीं होगी। अब हम इसे अच्छे से एक बार रोल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से आपको लगता है कि जो आपका बैटर है वो अंदर से थोड़ा सा अनइवन हो गया है, तो आप एक्स्ट्रा जो है उसको कट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड का यूज़ करके। तो अब ये रेडी है। ये देखिए इसके साइड्स को अच्छे से लॉक कर देंगे। और अब एक बार फिर से बटर पेपर से हम इसे अच्छे से कवर करके रोल करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, तब ये सेट हो जाएगा। सो फाइनली अब ये रेडी है। अब इसे रिमूव कर लीजिए बटर पेपर से। ये देखिए अच्छे से जो है वो ये सेट हो चुका है। तो चलिए आप इसे काट लेते हैं पीसेस में। तब यहाँ पे एक प्लेट ले लीजिए और हमारी मिठाई को उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए और अब इसे पीसेस में कट कर लीजिए। तो ये देखिए हर एक रंग जो है वो कितनी ब्यूटीफुली उभर करके आ रहा है बाहर। तो ऐसे ही अब हम कट कर लेंगे इन पीसेस में। ये देखिए अगर आपको लगता है ये ज़रा सा भी जो है वो नाइफ़ में चिपक रहा है या ऐसा कुछ भी है, तो आप हल्का सा नाइफ़ पे जो है वो घी लगा सकते हैं। देखिए नाइफ़ को साफ़ कर लीजिए और इसी के साथ अब थोड़ा सा घी जो है वो नाइफ़ की एजेस पे लगा दीजिए एंड इसके बाद जब आप कट करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सो फाइनली ये देखिए इस तरीके से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक प्लेट लीजिए एंड जस्ट प्लेस दैम। याद है इंडिपेंडेंस वाले दिन बचपन में स्कूल में हम तिरंगा बनाते थे स्केच पेन से, क्रेयॉन से। आज वही बचपन ले आया है रसोई में, मिठास और रंगों के साथ। बिना गैस जलाए, बिना ज़्यादा मेहनत के इतनी टेस्टी मिठाई और इतनी स्पेशल ओकेजन पे, तो इसे घर पे बनाइए और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है। एक जो है वो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, जितनी सुंदर है उतनी ही टेस्टी। सो बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो सो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन ओके बाय।